हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरिराम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बजट 2024-25 के बारे में। इसका हाईलाइट आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों आपको बताएंगे बजट में एसएचजी महिलाओं की बल्ले बल्ले 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति। जाने लखपति दीदी योजना क्या है, कैसे होगा आवेदन, किससे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी समूह की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है और इन्हें लाभ किस तरह से मिलने वाला है, पूरा बजट का हाईलाइट बताएंगे। और महिलाओं के लिए जो महत्वपूर्ण स्कीम निकाली गई है बजट में, वो भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप सभी को बजट का हाइलाइट्स बताने के लिए मैं आ गया हूं एक वेबसाइट पर, जो कि आप देख पा रहे हैं बजट हाइलाइट्स 2024। बजट में आम आदमी के लिए क्या है खास, देखें यहां पर पूरा जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्राथमिकता देते हुए एक स्थायी राजकोषीय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। किसानों और महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचितों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर एक फोटो भी देख पा रहे हैं, अंतरिम बजट 2024 हाइलाइट्स। पूरा इस वेबसाइट पर डिटेल के साथ में बताया है, सब कुछ आपको बताएंगे वीडियो में। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस बजट में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्राथमिकता देते हुए एक स्थायी राजकोषीय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। किसानों, महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल के दूसरे अंतरिम बजट में सतत आर्थिक विकास और लक्षित कल्याण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही राजकोषीय रणनीति को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों, आगे क्या बताया गया है बजट का हाइलाइट्स बिंदु देखिए। 4 प्रमुख समूहों पर ध्यान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 4 प्रमुख समूहों जैसे गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा देश के पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया गया। रेल कॉरिडोर की बात करें तो 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही यात्री ट्रेनों के जो है परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी। सीतारमण ने कहा लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। ब्लू इकोनॉमी। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्वा कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को और जो है आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्षद्वीप। दोस्तों, जो है बजट 2024 में लक्षद्वीप का भी ध्यान रखा गया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के जो है स्थान को ध्यान में केंद्रित किया जाएगा। लखपति दीदी, जो कि मैंने आपको थंबनेल पर भी बताया है, सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। ब्याज मुक्त कर्ज। दोस्तों, केंद्र सरकार राज्यों में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 2014 से 23 तक एफडीआई प्रवाह $596 बिलियन था। इनकम टैक्स। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुद्रा योजना। दोस्तों, 10 वर्षों में उद्यमता जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया जाएगा। ये भी महिलाओं के लिए है। अगर आप महिला हैं, उद्योग को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसमें 30 करोड़ महिलाओं जो है महिलाओं के लिए अलग से लोन की व्यवस्था की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जाएगा। जो है सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है और बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात कही है। पीएम जनमन योजना। दोस्तों, यहाँ पर पीएम जनमन बात करें तो सीतारमण ने कहा कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों को मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गई हैं। यानी मतलब जो अभी पीछे है बहुत, तो उनके विकास के लिए भी सरकार ने
जो है पैसे की व्यवस्था की है। 300 यूनिट बिजली फ्री का भी ऐलान किया है। दोस्तों 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। आम जनता के लिए एक राहत की खबर है। सरकार कौशल विकास का पर भी ध्यान दे रही है। सरकार कृषि के क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। और सर्वाइकल कैंसर, सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। स्किल इंडिया पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया। साथ ही नए क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने की भी बात कही। बजट का लक्ष्य क्या है यहाँ पर बताया गया है। सरकार ने बजट का घाटा और 20% का उच्च पूंजीगत व्यय बनाए रखने का ध्यान केंद्रित कर रही है। और सस्ते कर्ज के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। इसके तहत नई आवास ऋण सब्सिडी योजना सरकार से प्रमुख एजेंडे में शामिल है। सरकार अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए उन पर लगने वाले कर को भी कम करने का फोकस किया गया है। बजट से पहले मिली थी खुशखबरी। दोस्तों वित्त मंत्री ने मोबाइल हेडसेट के लिए आवश्यक विभिन्न पार्ट्स पर लगने वाले आयकर शुल्क में 5% की कटौती कर दी है, जो देश के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके आने वाले समय में स्मार्ट मोबाइल हेडसेट के दामों में कमी देखने को मिलेगी। और वहीं सभी पर 15% की जगह 10% आयकर शुल्क लगेगा। हालांकि अधिसूचना में कम शुल्क लागू करने की कोई तारीख नहीं बताई गई है। अब हम बताएंगे आपको लखपति दीदी योजना के बारे में। वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा दोस्तों आप देख पा रहे हैं लखपति दीदी योजना क्या है, जिससे 3 करोड़ महिलाओं को मिलेगा आर्थिक लाभ। लखपति दीदी योजना आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी होना जरूरी है। योजना का फायदा लेने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कोई भी पात्र महिला ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। यहाँ पर एक फोटो भी लगाया गया है। लखपति दीदी योजना किया है, इसको लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया गया है और बजट भाषण में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में लखपति दीदी योजना का जिक्र किया। कहा कि अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया और इस वित्त वर्ष में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर लक्ष्य रखा गया है। और वित्त वर्ष 2023 में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन लखपति दीदी योजना क्या है, लखपति दीदी योजना महिलाओं को किसे लाभ मिलेगा, कैसा फायदा मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। केंद्र सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है, जिसके तहत सरकार पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दे रही है। केंद्र सरकार का मकसद इस योजना से जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उसकी आमदनी को बढ़ावा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आर्थिक रूप से महिलाएं हो रही हैं मजबूत। दोस्तों लखपति दीदी योजना के सहारे महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर रही हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपना उद्योग शुरू करके दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे सकती हैं। देश में इस समय करीब 83 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। और सरकार ने इन्हीं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी। और सरकार का दावा है कि योजना के जरिए अब तक 1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिला है। तो दोस्तों आप भी समूह से जुड़ जाइएगा और लखपति दीदी बन जाइएगा, क्योंकि सरकार लखपति दीदी बनाने की हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार महिलाओं को रोजगार दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, लोन भी प्रोवाइड करा रही है। और यहाँ पर बताया गया है लखपति दीदी समूह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी वो महिलाएं होती हैं जिनकी प्रति परिवार सालाना आमदनी 1 लाख रुपए तक इससे ज़्यादा होती है। यानी कि जो महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ करके 1 लाख रुपया से अधिक कमा लेती हैं साल भर में, तो वो कहलाती हैं लखपति दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से इस योजना का ऐलान किया गया था। और मोदी सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को कई सुविधाएं देती हैं। महिलाओं को वित्तीय और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षित महिलाएं अपनी आय बढ़ाकर लखपति बन रही हैं। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को LED बल्ब बनाने के लिए प्लम्बिंग, ड्रोन जो है रिपेयरिंग्स जैसे तकनीकी काम सिखाए जाते हैं। इसमें उनकी आमदनी बढ़ाने में मकसद मिलता है। योजना के तहत कौन से लाभ मिलते हैं? केंद्र सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को कई तरह के कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराती है। इसके पीछे का उद्देश्य है महिलाओं को लाभ पहुंचाना, साथ ही महिलाओं को वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा उन्हें बचत विकल्प, छोटे कर्ज, वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट और बीमा कवरेज करने का लाभ मिलता है।
बता दें कि हाईलाइट जो है लखपति दीदी योजना का फ़ायदा लेने के लिए महिलाओं को किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। योजना के लिए कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं? योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ऐसी महिलाओं को चुना जाता है जिनकी आय बहुत कम होती है। इसके बाद उन्हें 1 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। यही नहीं, लखपति दीदी योजना के जरिए उत्पादों को बाजार की मांग के मुताबिक बनाने के लिए समूह को तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही विभागीय जो है आउटलेट्स और समूहों के अलग अलग जगहों पर लगने वाले मेलों में उनके उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जाती है ताकि उनकी सालाना आय 1 लाख रुपये या इससे ज़्यादा की जा सके। आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत है यहाँ पर बताया गया है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता होना जरूरी है और इसके अलावा आपके पास अपना मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना जरूरी है। योजना के फायदे के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कोई भी महिला जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। फॉर्म भरकर लखपति दीदी योजना का फ़ायदा लिया जा सकता है। लखपति दीदी योजना के तहत आवेदन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। वहीं आपकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन कैसे करना है? आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, लखपति दीदी योजना टैब पर क्लिक करना है, ऑनलाइन आवेदन करें, वहाँ पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भर दें। इसके बाद आवेदन को सबमिट कर दें। वहीं आप ऑफलाइन प्रमाण पत्र जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके आपको महिलाओं का सालाना आय 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप जुड़ जाइएगा समूह से, लीजिए सरकार की योजनाओं का लाभ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, नमस्कार।